ठगनी सबको ठगत है, नैन रही मटकाए। तुलसी माला पहिर के तीन लोक भरमाए। कहते साहिब कबीर, कहते साहिब कबीर, ठगनी ने धूम मचाई। गई सतगुरु के पास, गुरु ने मार भगाई। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि जैसे ठगनी ठगती है लोगों को, कैसे अपनी अदाएं दिखाकर, नैन मटकाकर, आंखों से इशारा करके, इसी तरह ये माया भी स्त्री रूप में ठगनी बनी हुई है। तो कहीं कहीं ये पंडित बनकर पूजा पाठ के नाम पर ठग रही है। गले में कंठी माला पहनकर, तुलसी की माला पहनकर लोगों को ठग रही है। ये सब माया ही है। कबीर साहिब कहते हैं कि जब ये माया संतों के पास गई तो संतों ने इसे दुत्कार दिया। सतगुरु के पास जाते ही सतगुरु ने ताड़ भाड़ करके इसे भगा दिया, अन्यथा इसने सारे संसार में अपनी धूम मचाई हुई है। सारे संसार को इसने अपने वश में किया हुआ। माया महठगनी हम जानी, हो माया महठगनी हम जानी। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, त्रिगुण फांस लिए कर डोले। बोले मधुरी बानी, हो माया महठगनी हम जानी। अरे माया महठगनी हम जानी। कबीर साहिब कहते हैं कि ये माया महाठग है, बहुत बड़ी ठगनी है। ये हमने जान लिया है और आप भी जान लो। कैसे ठगती है ये ठगती है तीन गुणों की फांसी डालकर। फांसी तीन गुणों की कैसे? तीन गुण हो गए, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। जहाँ एक और रजोगुण कामाग्नि जलाता है, जहाँ एक और रजोगुण प्रजनन का कार्य करता है, राजसी कार्य करता है, वहीं सतोगुण पालन पोषण करता है, भक्ति करवाता है, ज्ञान करवाता है। तो क्या ज्ञान, भक्ति ये सब भी फांसी है? बिल्कुल। जब ये कार्य मन के द्वारा किए जाते हैं, किसी आसक्ति से किए जाते हैं, किसी कामना भावना से किए जाते हैं, तो ये आसक्ति ही है, ये फंदा ही है। ये माया इसी प्रकार फंसाती है। तमोगुण में आलस्य, प्रमाद, निद्रा, हिंसा, द्वेष, बैरभाव, चुगली, निंदा, ये सब आ जाते हैं। और जब व्यक्ति इस चीज़ में फंस जाता है तो इस माया के चक्र में फंस जाता है। माया के ये तीनों गुण उसे फंसा लेते हैं। ये माया बहुत मीठा बोलती है, मीठा बोलकर फंसा लेती है। व्यक्ति को पता ही नहीं पड़ता कि कब वो फंस गया। ये माया बहुत बड़ी ठग है, इससे बच सको तो बच जाओ। केशव के कमला होए बैठी, केशव के कमला होए बैठी। शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत होए बैठी। पंडा के मूरत होए बैठी। तीरथ में भई पानी, हो माया महठगनी हम जान। अरे माया महठगनी
ठगनी हम जाने। साहिब समझाते हैं कि ये माया विष्णु के पास लक्ष्मी बनकर बैठी हुई है, जो सबको धन देती है, और शिव के भवन में ये भवानी बनी हुई है, पार्वती, उमा, ये सब कुछ शैलपुत्री ये माया ही है। इसने किसी को नहीं छोड़ा, न इसने विष्णु को छोड़ा, न इसने शिव को छोड़ा। इतना ही नहीं, जो पंडा है, जो पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में पुजारी हैं, उनके यहाँ पर ये माया मूर्ति रूप में बैठी हुई है। वो उसी मूर्ति की पूजा करते हैं, वास्तव में वो माया की ही पूजा कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम मंदिर में जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो मूर्ति रूप में माया बैठी है, जो माया इस संसार को फंसा रही है, बताइए वो कल्याण कैसे कर सकती है। और तीर्थों के अंदर जो पानी है, वो पानी भी माया ही है। तो यदि माया के पास जाओगे तो केवल और केवल फंसोगे इस संसार में, इस संसार के फंद में ही फंसते रह जाओगे, मुक्ति नहीं होगी। इसीलिए तो संसार दुखी है, क्योंकि वो गलत चीज को भज रहा है, वो गलत चीज को पूज रहा है, वो माया के पीछे लगाया हुआ है और माया को ही पूज रहा है। तो भला उसे मुक्ति और सद्बुद्धि और सुख कैसे प्राप्त होगा। जोगी के जोगन होए बैठी, जोगी के जोगन होए बैठी, राजा के घर रानी, काहू के हीरा होए बैठी, काहू के हीरा होए बैठी, काहू के कौड़ी कानी, अरे माया महा ठगनी हम जानी, हो माया महा ठगनी हम जानी। साहिब कहते हैं, जो लोग योगी हैं, जो जोगी हो चुके हैं, उनके घर भी ये माया बैठी हुई है। किस रूप में? जोगन के रूप में। तो ये माया किसी को नहीं छोड़ती है। जोगन के रूप में जोगी के घर पे बैठी है और रानी के रूप में राजा के घर बैठी है। राजा चाहे कितना ही सच्चा हो, लेकिन ये माया किसी का पीछा नहीं छोड़ती। जिसने देह धारण कर ली, उसके पीछे ये लग जाती है, क्योंकि ये जब तक जीवन रहेगा तब तक आपके साथ रहेगी, आपको छोड़ेगी नहीं। जैसे आपकी परछाई सूर्य उगे तब से लेकर और सूर्य छिपे तब तक आपके साथ रहती है, वो घटती बढ़ती रहती है। इसी प्रकार ये माया भी राजा है तो उसके साथ रानी बनी हुई है, कहीं पे अगर भिखारी है तो भिखारन बनी है, अगर कोई जोगी है तो जोगन बन गई है। यही किसी के पास हीरा बन के बैठी हुई है तो किसी के घर पे कौड़ी बन के बैठी हुई है। अर्थात जो ज़्यादा धनी है उसके पास भी ये धन रूप में बैठी हुई है। फर्क इतना है कि वहाँ पर इसने हीरे का रूप ले लिया, हीरे मोतियों के रूप में है, और जो बेचारा गरीब है जिसके पास कुछ नहीं, वहाँ पर ये कौड़ियों के अंदर बैठी हुई है। उन्हीं कौड़ियों को वो गिनता रहता है, उसको लगता है यही मेरा धन है और कहीं ये मुझसे छिन न जाए। हर कोई इस धन के पीछे पड़ा हुआ है, तो कहीं ये स्त्री के रूप में है और कहीं पर ये धन के रूप में, जर जोरू जमीन, इन्हीं रूपों में ये माया इस पूरे संसार में फैली हुई है। भगतन के भगतिन होए बैठी, भगतन के भगतिन होए बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी, कहत कबीर सुनो हो संतो, कहत कबीर सुनो हो संतो, यह सब अकथ कहानी, अरे माया
ठगिनी हम जानी, हो माया महाठगिनी हम जानी। जिस प्रकार जोगी के घर पे ये जोगन है, इसी प्रकार भक्त के घर में ये भक्तनी बन के बैठी हुई है, और ब्रह्मा के घर ये ब्रह्मानी बन के, सरस्वती बन के, सावित्री बन के बैठी हुई है। कहानी आपने सुनी ही होगी कि किस प्रकार काम वासना से अभिभूत होकर ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री के साथ संगम किया, जिसके कारण आज ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती सिवाय एक पुष्कर के। ये सारे क्रियाकलाप माया के ही किए हुए हैं। जब माया ने ब्रह्मा जैसे चतुर्मुखी वेदों के ज्ञाता को भरमा लिया, तो भला आम इंसान किस जोनी में है, किस गिनती में आता है। कबीर साहब कहते हैं, ये सब ऐसी अकथ कहानी है जिसे कभी कहा नहीं गया, जिसे कभी बताया नहीं गया, क्योंकि ये कहानी ना तो वेदों में है और ना शास्त्रों में। कभी किसी ने बताया ही नहीं कि माया किस प्रकार भरमाती है। लोगों ने ये तो बताया कि माया है, ये भी बताया कि माया बड़ी प्रभावशाली है, लेकिन माया कौन है, माया किस किस रूप में है, ये सब किसी ने नहीं बताया। तो कबीर साहब कहते हैं कि ये हर जगह है, कहीं ये काम वासना के रूप में है, तो कहीं क्रोध के रूप में, कहीं लोभ के रूप में, कहीं अहंकार के रूप में, और अपनी इन 5 विकारों के साथ साथ 25 प्रकृतियां और हैं इसकी, जो इस संसार में फैलाई हुई है, और इन्हीं के फंद में इस पूरे संसार को भरमाया हुआ है। सबसे पहले 3 गुण, इन 3 गुणों की फांसी से ही ये 5 विकार पैदा हुए। इन तीनों गुणों के 5 विकारों से 25 प्रकृतियां पैदा हुई, और उन्हीं 25 प्रकृतियों ने इस पूरे संसार को अपने जाल में फंसा लिया। एक एक करके जीव इसके अंदर पैदा होता है और प्राण त्याग देता है छटपटाकर, लेकिन इससे मुक्ति का कोई उपाय नहीं सूझता। जैसे सूर्य उगते ही परछाई साथ लग जाती है, और जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता तब तक वो पीछा नहीं छोड़ती, इसी प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तक ये माया पीछा नहीं छोड़ती। इससे पीछा छुड़वाना है तो एक ही उपाय है, और वो है ज्ञान का प्रकाश। और ज्ञान का प्रकाश जिसके अंदर हो गया वही मुक्त है, वही शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, वो माया से रहित है। निर्गुण फास लिए कर डोले, निर्गुण फास लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, हर माया महाठगिनी हम जानी, हो माया महाठगिनी हम जानी।